ओपनर्स हैं हमारे रोहित शर्मा और शुभमन गिल, और ये फिक्स है, ये किसी भी तरीके की पिच को देखकर नहीं से तय किया जाएगा कि कौन ओपनर्स होंगे। ये पाकिस्तान में टूर्नामेंट हो रहा है, ऐसी बातें आप ना करें। अच्छा, फिक्स वाली बातें नहीं करनी, ये बिल्कुल फिक्सिंग की बात नहीं करेंगे हम। फहीम अशरफ, उनकी बैटिंग एवरेज तो वसीम भाई ने सबको, पूरी दुनिया को बताई है। फहीम अशरफ आया टीम में, विश हिम ऑल द बेस्ट, मगर पिछले 20 मैचों में उनकी बॉलिंग की एवरेज 100 की है और बैटिंग की एवरेज 9 की है। पाकिस्तान का जो बैटिंग लाइनअप है इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग कौन दिखाई दे रहा है? मेरे को तो रिजवान लग रहा है। ये चाहे जितनी मर्जी एक्टिंग करे बंदा, ये लिपस्टिक लगा के खेलता तो बढ़िया है। खेलता तो बढ़िया है, चूने में मुंह मार के आता है। हाँ। या तो विन है या तो लन है। मुझे लगता है बाबर आजम की हाइप ज्यादा है, काम ज्यादा तो रिजवान कर रहा है। इनके तो 8 बंदे हम निकाल भी नहीं पा रहे कि जो 8 बंदे बैटिंग करते होंगे। कहीं ना कहीं कागज पर तो पाकिस्तान की टीम बहुत कमजोर दिखती है। बिल्कुल, पांड्या, जडेजा और कोहली, ये 3 बंदे चलेंगे ही चलेंगे। 23 तारीख को पड़ेगी चैंपियंस ट्रॉफी में जान, जब सामने होंगे भारत और पाकिस्तान। और इस टाइम पर हम बात करने के लिए बैठे हुए हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के जो मैच है, इसमें दोनों टीमों में अगर बैटिंग का कंपैरिजन करें तो टीम इंडिया की बैटिंग वर्सेस टीम पाकिस्तान की बैटिंग, किसकी बैटिंग बेहतर लग रही है? टीम इंडिया ने अभी वनडे में अगर बात करें तो उन्होंने 3 मैचेस में इंग्लैंड को बहुत ही बुरी तरीके से हराया, 3-0 से व्हाइट वॉश किया है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड के बीच में एक ट्राई सीरीज हुई थी, वहां पर पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 1 मैच हराया था, न्यूजीलैंड ने लीग मैच में पाकिस्तान को हराया था, और जब फाइनल हुआ न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का तो पाकिस्तान को फिर से न्यूजीलैंड ने हराया है। तो उन्होंने ब्लैक वॉश कर दिया ना उनका। तो उन्होंने उनका यार वो काली यूनिफॉर्म है ना, मैं उस लिहाज तो से ब्लैक कैप्स, तो इंडिया ने व्हाइट वॉश किया, कीवीज ने ब्लैक वॉश किया। अब कहानी ये है कि इंडिया और पाकिस्तान का जब मुकाबला होगा, सामने दोनों टीमों की बैटिंग होगी, भैया किसकी बैटिंग ज्यादा स्ट्रांग लग रही है? सबसे पहले टीम इंडिया की बैटिंग की बात कर लेते हैं। ओपनर्स हैं हमारे रोहित शर्मा और शुभमन गिल, और ये फिक्स है, ये किसी भी तरीके की पिच को देखकर नहीं से तय किया जाएगा कि कौन ओपनर्स होंगे। नहीं, फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये तय है। ये पाकिस्तान में टूर्नामेंट हो रहा है, ऐसी बातें आप ना करें। अच्छा, फिक्स वाली बातें नहीं करनी, ये बिल्कुल फिक्सिंग की बात नहीं करेंगे हम। तो ठीक है, तो भाई रोहित शर्मा और शुभमन गिल हमारी तरफ से ओपनिंग करेंगे। नंबर 3 पर विराट कोहली, उनका स्पॉट भी पक्का है। गुड जॉब। नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर, और उसके बाद जो खिलाड़ी हैं, नंबर 5 पर वैसे केएल राहुल, नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या, नंबर 7 पर अक्षर पटेल, नंबर 8 पर रविंद्र जडेजा, नंबर 9 पर शायद कोई हर्षित राणा, मे बी हर्षित राणा, 2 फास्ट बॉलर और 1 अगर स्पिनर वरुण चक्रवर्ती या कुलदीप यादव, या फिर 3 पेसर्स देखा जाएगा। ये टीम इंडिया की पूरी हमने 11 बता दी, लेकिन जो बैटिंग के जो मेन स्टे हैं वो है हमारे टॉप 6 प्लस उसके अलावा जो हमारे जो ऑलराउंडर्स हैं, बैटिंग ऑलराउंडर्स। अगर मैं बात करूं, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या, ये 6 लोगों की बैटिंग, और उसके बाद 2 लोग हमारे जो स्पिनिंग ऑलराउंडर होंगे उनकी, ये है टीम इंडिया की बैटिंग। अब सामने आती है पाकिस्तान की बैटिंग। पाकिस्तान की बैटिंग के क्या ओपनर्स फिक्स हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं है, लेकिन जो टीम सामने दिखाई दे रही है वो है कि भाई मोहम्मद रिजवान जो कि कप्तान है वो मिडिल ऑर्डर में होंगे, बाबर आजम के साथ ओपनिंग करी जाएगी, उसके अलावा साउथ शकील हैं, उसके अलावा सलमान अली आगा हैं, और उसके अलावा कामरान गुलाम को भी ओपन करा सकते, क्योंकि हमने देखा है जो टेस्ट चल रहे थे तो बाबर आजम को जब बाहर किया गया था तो कामरान गुलाम लाए थे और वो अच्छा करके गए थे। तो हो सकता है कि बाबर आजम को भी ये लोग अपना तैयब ताहिर को भी ये लोग खिला रहे हैं बीच में, और खुशदिल शाह, हाँ, फहीम अशरफ को भी। उनकी बैटिंग एवरेज तो वसीम भाई ने सबको, पूरी दुनिया को बताई यार, है ये तो कि उनसे कितना बच के रहना पड़ेगा। वसीम भाई ने उनके मतलब उनका ऑलराउंडर वर्सेस इंडिया का ऑलराउंडर, अगर हार्दिक पांड्या वर्सेस फहीम अशरफ, वसीम अकरम ने कहा कि फहीम अशरफ की जो बैटिंग एवरेज है वो 10 से कम है, और बॉलिंग एवरेज है वो 50 से ज्यादा है। तो भाई मतलब इस तरीके की जो टीम है, तो अब ये जो टीम है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया के जो बैट्समैन और ये जो पाकिस्तान के जो बैट्समैन, आपको इन दोनों का कोई कंपैरिजन दिखाई दे रहा है? कागज पर तो कम से कम ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई कंपटीशन है ही नहीं। अभिषेक, नहीं लग रहा मेरे को भी यार इसमें। वैसे तो पाकिस्तान के लिए दुबई की कंडीशंस लगभग होम कंडीशंस हैं, लेकिन अभी जैसे पिचेस वहां पर हैं, इंडिया एटलीस्ट 1 मैच खेल चुका होगा,
तो बिल्कुल। थोड़ा बहुत कंडीशंस का अंदाजा इंडिया को बेहतर रहेगा, तो एक एडवांटेज बैटर्स को भी बॉलर्स को भी इंडिया को रहेगा एटलीस्ट इस चीज में। दूसरा ये कि इंडिया की बैटिंग सेटल्ड है, कौन किस रोल में है ये लगभग उनको पता है। और अब सुनने में ये भी आ रहा है कि जो टीम इंडिया के जो प्रैक्टिस जो हो रही है, जो नेट सेशंस हो रहे हैं, शुरू हो चुके हैं, अब कोई वो नहीं है, ऑप्शनल वगैरह का ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है यार, ये हम छोड़ेंगे, ये हम पकड़ेंगे, ऑप्शनल होना भी नहीं चाहिए। जिस दिन ऑप्शनल प्रैक्टिस होता है उस दिन मोहम्मद शमी जाके बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसका क्या फायदा। हाँ। और बाकी सारे आराम कर रहे हो। तो अब यहाँ पर सबको बुला के ऑप्शनल बैटिंग जो सेशन होता था ना, उससे ये पता चल जाता था कि प्लेइंग 11 कौन सी खेलेगी, क्योंकि जब टीम इंडिया का ऑप्शनल बैटिंग सेशन होता था तो वो 11 खिलाड़ी जो टीम में होते थे वो बैटिंग वो प्रैक्टिस करने नहीं आते। मेरे को खेलना है ना, मैं यहाँ थोड़ी करते रहूंगा। सारे नेट बॉलर्स आते थे। लेकिन अभी आपने बात करी कि किस तरीके से वहां पर टीम इंडिया ऑलरेडी खेल चुकी होगी। दुबई में अभी हमने IL T20 के काफी सारे मैचेस देखे। कई लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर जो बाकी बात हो रही है ना, ड्यू फैक्टर, शायद ड्यू फैक्टर जैसी कोई चीज आए ही ना, क्योंकि जो टेम्परेचर्स हैं वो इतने ड्रास्टिक टेम्परेचर्स डिफरेंस नहीं है कि वहां पर कोई ड्यू आए। तो और वहां के गर्मी नहीं है बेसिकली, इतनी ज्यादा मौसम में खेला जा रहा है चैंपियनशिप। और जो मैच शुरू होंगे वो 1 बजे से शुरू हो जाएंगे, तो जो दूसरी पारी भी है वो वहां के शाम 5 साढ़े 5 बजे से शुरू हो जाएगी लगभग। तो ड्यू तो आने से पहले यहाँ पर ही तो मैच 11 बजे तक जाएगा, वहां तो 9 साढ़े 9 बजे तक 10 बजे तक मैच खत्म हो जाता है भाई। तो वो वाला जो ड्यू फैक्टर है जो T20 में आता है कि भाई 10 बजे से इंडिया में 10 बजे से दूसरी पारी शुरू होती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको इस टाइम पर जो जजमेंट करनी है दोनों टीमों के खिलाड़ियों की, दोनों टीमों के बैट्समैन की, वो सिर्फ और सिर्फ बैटिंग प्रोग्रेस पर ही करनी है। तो प्रशांत, इस टाइम पर ये जो पाकिस्तान का जो बैटिंग लाइनअप है इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग कौन दिखाई दे रहा है? मेरे को तो रिजवान लग रहा है कि शायद ये चाहे जितनी मर्जी एक्टिंग करे बंदा, ये लिपस्टिक लगा के खेलता तो बढ़िया है, खेलता तो बढ़िया। और मतलब पाकिस्तान चूने में मुंह मार के आता है। पाकिस्तान की भी जो पूरी आवाम है वो इसी पे टिकी हुई है कि चलो अब कैप्टन भी है। मुझे लगता है बाबर आजम की हाइप ज्यादा है, काम ज्यादा तो रिजवान कर रहा है। सही में वो। लेकिन साउथ शकील ने बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, कुछ भी कहें। और मतलब और सैयम अयूब इनका जो इंजर्ड हो गया, मतलब सारे जितने भी पाकिस्तान के बंदों से आप मिलके आए थे वो उन सभी ने बोला कि यार सैयम अयूब अगर होते, ओ यार ये क्या बात है, ये तो अगर जसप्रीत बुमराह होते नहीं, ये बात सही मयूब आ जाता है, कोई और आ जाता। सही बात है, जो मर्जी होता। लेकिन ये सलमान अली आगा जो है, ये फील्डिंग में बंदा, इसका कॉन्फिडेंस अलग रविंद्र जडेजा लेवल पे चल रहा है कि सलमान अली आगा जो है ये बैटिंग भी सही कर रहा है और फील्डिंग में तो बहुत ही परकच्चे खोल रखे हैं इन्होंने। और भाई वो नहीं परकच्चे उड़ते हैं ना भाई, खोलते नहीं है, धागे खोलते हैं। लेकिन बंदा उड़ उड़ के कैच पकड़ रहा है। हाँ, ये भी है। और दूसरा ये कि भाई इनको बॉलिंग भी करनी है। पाकिस्तान इसी बेसिस पे बैठा हुआ है कि एक बिट्स एंड पीसेस बंदा हमने भी ले रखा है, तो उससे हमें बॉलिंग भी निकलवानी, क्योंकि कोई और एक ही स्पिनर ले देंगे, तो अब उससे वो भी परफॉर्मेंस लेनी है। और दूसरा ये भी है कि अगर हम पाकिस्तान की टीम की बात देखते हैं, सलमान अली आगा और ये रिजवान ताजा अभी सेंचुरी बना के आ रहे हैं कि ठीक है भाई, साउथ अफ्रीका को हरा दिया, फाइनल हार गए, 350 का टारगेट चेस करके गए हैं। और मतलब इतने 250 रन की पार्टनरशिप लगा दी दोनों ने। और ये लोग वहीं खेलने वाले हैं। इंडिया पाकिस्तान मैच ठीक है, यहाँ आके खेलेंगे, क्या कंडीशंस होंगी ये तो कोई नहीं जान रहा, लेकिन पाकिस्तान में ये दोनों मतलब अपनी टीम के लिए तो बढ़िया ही करने वाले हैं। तो उनको कॉन्फिडेंस एटलीस्ट उस चीज से तो होगा यार, अभी लगा के आ रहे हैं 125 रन दोनों भाई मिलकर। बिल्कुल ये लोग होंगे जिनसे बचना होगा। और बाबर आजम तो लॉटरी है, चल गई नहीं चली, वो चीज है। और बाबर आजम को खुद पता नहीं कितना कॉन्फिडेंस है कितना नहीं है इस टाइम पर। तो बाबर आजम का कॉन्फिडेंस एक्चुअली, अगर पाकिस्तान की ये पूरी बैटिंग लाइनअप अगर आप देखो, मोहम्मद रिजवान ज्यादा कॉन्फिडेंस दे रहे हैं मिडिल ऑर्डर में, वो जिस तरीके से परफॉर्म करते हैं। हमने अभी साउथ शकील की बात करी, सलमान अली आगा की बात करी, ये दोनों भी बैटिंग में अभी आपने जैसे कहा कि बढ़िया रन भी बनाकर आ रहे हैं, अच्छे रन्स भी आए हैं इनके बल्ले से। लेकिन क्या पाकिस्तान का ये जो टॉप 6 और टॉप 7 की अगर मैं बात करूं, कंपैरिजन इंडिया के टॉप 6 और टॉप 7 से बात करूं, कहीं ना कहीं कागज पर तो पाकिस्तान की टीम बहुत कमजोर दिखती है। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल। हाँ, अगर टॉप 7 जो है, बल्कि टॉप 8 ही है हमारे पास तो बैटिंग करने वाले। अगर अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा होते हैं, इनके तो 8 बंदे हम निकाल भी नहीं पा रहे कि जो 8 बंदे बैटिंग करते होंगे। तो उतना बल्ला मतलब वो उससे भी उम्मीद करेगा शाहीन वगैरह भी चला ले, नसीम ने मैच जिताया था, नसीम भी थोड़ा बहुत कुछ तो लप्पे मार ले। ये बेनिफिट है बैटिंग में कि जो हमारे जो बिल्कुल ही अर्शदीप और आप शमी से आप सिर्फ
मैक्सिमम सोच लोगे कि 8, 10, 15 रन शायद बना जाए। इनके शाहीन और नसीम भी आगे एंड में 20-25 रन भी बना सकते हैं, ये फायदा है। पर अब देखना ये होगा कि ये जो वनडे में जिस तरीके से टीम इंडिया ने खास तौर पर अपने स्पिनर्स खिलाए हैं, जिस तरीके से टीम इंडिया के स्पिनर्स मिडिल ओवर में शिकार कर रहे हैं, आप इंग्लैंड की टीम को देख लो, ओपनिंग तो उनकी हमेशा अच्छी हुई और जो लास्ट के ओवर से वहां तक पहुंच ही नहीं पाए क्योंकि मिडिल ओवर्स में ही धाराशाही हो गए। तो यहाँ पर जो इंडिया टीम की बॉलिंग है, और मुझे लगता है कि एक ही अलग वीडियो होना चाहिए टीम इंडिया की बॉलिंग के ऊपर कि भाई जिस तरीके से टीम हर बार बात होती थी कि पाकिस्तान की बॉलिंग वर्सेस इंडिया की बैटिंग, क्या इस बार इंडिया की बॉलिंग वर्सेस पाकिस्तान की बॉलिंग जब कंपेयर करोगे तो क्या इंडिया की बॉलिंग भी ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है? ऑल्दो बहुत डिफरेंस है। पाकिस्तान ने आउटराइटली पेसर्स को रखा है अपनी टीम में, इंडिया ने 5 स्पिनर्स खिला रही है। कितने स्पिनर्स प्लेइंग 11 में जाएंगे ये हमें नहीं पता, कितने पेसर्स वहां से प्लेइंग 11 में जाएंगे। ये पता है कि पाकिस्तान की तरफ से स्पिनर एक ही जा सकता है प्लेइंग 11 में क्योंकि एक ही लेकर जा रहे हैं। तो वहां पर चीजें बड़ी अलग अलग है, लेकिन देखना होगा कि उनकी बॉलिंग किस तरीके से होगी। लेकिन इंडिया की बैटिंग अगर हम देखते हैं तो वहां पे आप अगर शुरू से ही लगाना शुरू करोगे, शुभमन गिल की अभी सेंचुरी आई है, उसका कॉन्फिडेंस है। रोहित भाई की लंबे टाइम के बाद सेंचुरी आई और जब उनकी सेंचुरी आई तो भाई मतलब धुन दिया, ये समझा नहीं सामने कोई ऑपोजिशन है। और रोहित शर्मा की फॉर्म के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा, वनडे की फॉर्म उनकी कभी गई नहीं थी। वनडे में तो वनडे में वो हमेशा से ही मार रहे हैं 2023 और मार के मुर्दा बना रहे हैं। और अभी उनको जो व्हाइट बॉल फॉर्मेट, मतलब अगर आप आखिरी उनका वो T20 टूर्नामेंट भी देखो तो भाई क्या कर रहा था वहां पे, वर्ल्ड कप में भाई मतलब धो रखा था, बुरे हाल कर रखे थे। और अब यहाँ पे वनडे के अंदर भी आके मतलब दिख रहा है कि यार वो अगर इस तरीके की कंडीशंस मिलेंगी और सेना टाइप की नहीं होंगी तो भाई ये भूत बना देंगे। तो ये एक चीज है, ये कॉन्फिडेंस साथ में लेके आए हैं। बड़ा गंदा दौरा था पीछे, अब एटलीस्ट थोड़ा सा हाई होप्स अपने आप से भी रखेंगे। विराट कोहली है, 150 आई है, थोड़ा बहुत कुछ बेहतर फील करेंगे, प्रेशर भी कम होगा कि बाकी लोग संभालेंगे। मैं सही बताऊं तो मुझे तो श्रेयस अय्यर से भी बहुत उम्मीद है। श्रेयस अय्यर तोड़ के आ रहा है, मैचों में तोड़ा है, भरा पड़ा है वो साल भर। मुझे ये लगता है कि श्रेयस अय्यर के अंदर इस टाइम पर, अगर पूरी इंडियन यूनिट की बात करूं, सबसे ज्यादा अगर किसी के जिगर में आ गए तो वो इस टाइम पर श्रेयस अय्यर है। और मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर के लिए जो जिस स्लॉट पर वो बैटिंग करते हैं, मिडिल ओवर्स में चीजें आसान भी होंगी। स्पिनर्स को बहुत बढ़िया खेलते हैं, वो जो मिडिल ओवर्स में जिस तरीके से जो स्टिंग होता है अटैक का वो भी थोड़ा सा वो धीमे हो जाता है, बढ़िया रन बना सकते हैं। मुझे तो श्रेयस अय्यर से बहुत उम्मीद है और मुझे केएल राहुल से भी उम्मीद है। दोबारा जब भी वो मिडिल ऑर्डर में गए हैं, मिडिल ऑर्डर में 5 नंबर पर शायद वर्ल्ड में क्लासन की बात छोड़ दें तो उनसे बढ़िया बैट्समैन नहीं है इस टाइम पर व्हाइट बॉल क्रिकेट में। तो चलो मतलब ये है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आप वही देखो कि बाकी और बैटिंग अगर हम कंपेयर कर ही रहे हैं दोनों टीमों के बीच में, केएल राहुल तक हम आ गए हैं। आगे आप अक्षर की बात कर लो, फ्लोटर है, जिस पोजीशन पे आते हैं संभाल देते हैं। रविंद्र जडेजा हैं, इनसे भी आप उम्मीद रखोगे नहीं यार बल्ले से कुछ ना कुछ तो करतब दिखाएंगे। बिल्कुल। तो आपके पास इतनी पांड्या तो मतलब वो अलग, उसके बारे में भी सुनने में आ रहा है कि भाई जो प्रैक्टिस कर रहा है वहां पे सिर्फ छक्कों की प्रैक्टिस कर रहा है। भाई इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो और पांड्या ना चले ऐसा होता नहीं है। जडेजा और कोहली ये 3 बंदे चलेंगे ही चलेंगे। और अगर ये 3 खेल गए तो फिर पाकिस्तान, आप मुझे लगता है बांग्लादेश वाले मैच पर कॉन्सेंट्रेट करिए। 10 में से अगर मार्क्स देना हो, चलो वीडियो को एंड करते हैं। इंडिया की बैटिंग को 10 में से कितने मार्क्स हैं अभिषेक? 9। 10 में से कितने मार्क्स प्रशांत? मुझे लगता है कि 10 में से मैं अभी के करंट फॉर्म पर मैं भी 9 देना चाहूंगा। पाकिस्तान की बैटिंग के नंबर्स और बता दीजिए प्रशांत भाई। 7 7 और 6। मुझे लगता है कि 7 नंबर की तो बैटिंग है, पर 7 और 9 का जो कंपैरिजन है, जो दिखाई देता है फासला वो यहाँ पर ऑन पेपर्स दिखाई दे रहा है। ग्राउंड पर क्या होगा ये उसी दिन पता चलेगा। आपको क्या लगता है किसकी बैटिंग है मजबूत, टीम इंडिया या टीम पाकिस्तान? जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए। चैंपियंस ट्रॉफी के बहुत सारे वीडियोस यहीं पर जी स्विच पर लगातार आने लग गए हैं। एक्सपर्ट के ओपिनियंस भी हैं, यहाँ पर हमारे वीडियोस भी हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स भी होंगी और बहुत सारा मजेदार कंटेंट भी होगा। तो अगर अभी तक आपने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बढ़िया कंटेंट के लिए अगर अभी तक जी स्विच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गलती सुधारिए, कर लीजिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चैनस होगी, मैं अभिषेक मनचंदा, मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं स्विच।